हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल जो हम ओशो के सत्र कंडक्ट कर रहे हैं, इसका आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम संसार के सम्मोहन और सत्य का आलोक जान रहे थे, ठीक है। इसके कंटिन्यूएशन में ही है आज, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं आज ओशो हमें क्या नया बता रहे हैं। तो जो तीसरा सूत्र यहाँ आता है वो कहता है, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियाँ तो फलित हो जाती हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप कि जब तक मोह नहीं कटेगा आपका, ठीक है, तो मोह के आवरण के कारण, है ना, और युक्त अगर है, योगी भी है, तो उसे लगेगा तो सिद्धियाँ प्राप्त हुई, लेकिन आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता। आत्मज्ञान बहुत बड़ी मतलब चीज़ बताई गई है। मतलब उसको वस्तु भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन शब्दों में उसे किस तरह व्यक्त किया जाए। मैंने एक तरह से वो स्थिति जहाँ पे आत्मज्ञान का क्या अर्थ है कि जब हाँ आपको खुद का बोध हो गया, है ना। जैसे ही खुद का बोध हुआ, सारे संसार में जितनी भी वस्तुएं, स्थितियाँ, है ना, आपके आसपास जो घटित हो रही हैं, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। या आप, हो सकता है ऐसा भी हो कि आप की चेतना का लेवल इतना ऊपर चला जाए और आप ये समझ पाएँ ये सब तो नाटक ही है ना। जो जितने हमारे गुरुजन हैं, विदुषी जन हैं, वो ये कहते ही आए हैं कि ये सब क्या है, बड़ा नाटक है, बड़ा सपना है, उसकी हमें अनुभूति हो जाए। एक तो ये है कि किसी ने कहा, आपने सुन लिया, आपने उसे मानने की कोशिश की या मान भी लिया, और एक स्थिति वो है जहाँ आपको खुद ज्ञान हो जाए, खुद आत्मबोध हो जाए, है ना, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं, मोह का आवरण इतना घना है कि अगर तुम धर्म की तरफ भी जाते हो तो तुम चमत्कार खोजते हो वहाँ पे भी। या ये सब आपने देखा ही होगा, कोई भी भक्त, है ना, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, कुछ तो हमारे साथ ऐसा घटित हो जाए जिससे हमें विश्वास पैदा हो। वो बहुत सारा चमत्कार चाहते हैं कि हाथ से चेन निकाल रहे हैं, कोई मतलब सोने की चेन, और कोई आपने देखा होगा, है ना, कुछ भी, जैसे कुछ बीमारियां ठीक कर रहे हैं, इस तरह से। ओके, वहाँ भी अगर बुद्ध खड़े हो तो तुम ना पहचान सकोगे, तुम सत्य साईं बाबा को पहचानोगे। तो यहाँ सत्य साईं बाबा का आ गया, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी चमत्कार वगैरह करते थे, है ना। सचिन सचिन तेंदुलकर के गुरु रह चुके हैं, मतलब उनको वो गुरु मानते थे, सचिन तेंदुलकर। अगर बुद्ध और सत्य साईं बाबा दोनों खड़े हों तो तुम सत्य साईं बाबा के पास जाओगे, बुद्ध के पास नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो ओशो के समय से ही हो सकता है कि ये वो सत्य साईं बाबा ना हो जिनकी चर्चा मैं कर रही हूँ, लेकिन आ, बहुत सारे ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जो कि चमत्कार करते रहे हैं, चमत्कार होते रहे हैं, और इसी के प्रति लोग आकर्षित होते हैं, फिर वहाँ भीड़ हद से हद बढ़ती जाती है। लेकिन जो कह सकते हैं, जो एकदम ऐसा इंसान परिपक्व जिसे कहा जाए ना, जिसको सारी स्थितियों का भान हो जाएगा, वो सब इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होता। वो केवल परमात्मा को चाहता है, वो ईश्वर का साक्षात्कार चाहता है। उसके अलावा उसके लिए कोई भी वस्तु, स्थिति, धन, वैभव कुछ भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। बुद्ध के पास नहीं, तो बुद्ध केवल ज्ञान के प्रतीक हैं उन, है ना, और बाकी सब तो चमत्कार भी करते हैं इस तरह से। तो कह रहे हैं इसलिए कि सिद्धियां तो बहुत लोगों को प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त होना ये थोड़ा विरले विषय है ना। क्योंकि बुद्ध ऐसी मूर्ता ना करेंगे तुम्हें ताबीज़ दें, हाथ से राख गिराएं। बुद्ध कोई मदारी नहीं है, लेकिन तुम मदारियों की तलाश में हो, तुम चमत्कार से प्रभावित होते हो। ये तुम यहाँ पे किसको संबोधित कर रहे हैं ओशो? हम सब लोगों को। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं जहाँ पे भस्म, है ना, वो सब दे दी जाए और फिर से इससे आपका ये कल्याण हो जाएगा या एक अमुक कार्य आपका हो जाएगा, इस तरह से होता आया है ना। इसलिए कह रहे तुम चमत्कार से प्रभावित होते क्योंकि तुम्हारी गहरी आकांक्षा, वासना परमात्मा की नहीं है, तुम्हारी गहरी वासना संसार की है। यानी संसार में रहते हुए भी बाहर बाहर से तो परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहे हैं सब, लेकिन
बहुत आंतरिक जो उनका विषय है वो केवल इस संसार का भोग है। इस संसार में जितने भी भोग विलास है सब हमें मिल जाएं, हम बड़े से बड़े मकान में रहें, हम बड़े से बड़े बंगलो है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो हमारे पास लोग मिलने आए, ठीक है। इस तरह से हमारे विचार रहते हैं। तो हम परमात्मा को भी खोजने जाते हैं, तो परमात्मा की खोज में भी क्या है, एक इच्छा, एक प्रबल इच्छा छिपी हुई है कि भगवान हमें सब कुछ दे दे, हम सबसे बड़े हो जाएं। परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं है, ऐसा ओशो कह रहे हैं, ठीक है। जहाँ तुम चमत्कार देते हो वहाँ लगता है कि यहाँ कोई गुरु है, यहाँ आशा बनती है कि वासना पूरी होगी। जो गुरु हाथ से ताबीज़ निकाल सकता है वह चाहे तो क्या कर सकता है। बहुत सारे लोग इस पर थोड़ा सा क्या कहेंगे, उसे कटाक्ष भी करेंगे कि अरे सांसारिक जीवन ना जिए तो क्या जिए। लेकिन देखिए, अध्यात्म जो है वो आपको कुछ भी करने से नहीं रोकता है, लेकिन आप जो भी करें वो सही डायरेक्शन में हो, है ना। अगर आप इन वस्तुओं का यानी सांसारिक वस्तुओं का भोग भी करना चाहते हैं तो उसे त्याग पूर्वक करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना। कि बहुत ज़्यादा उससे आपको अटैच नहीं हो जाना है। मान लो कल को ये वस्तुएं नहीं मिलेंगी तो फिर वही विक्षिप्तता भी लाते हैं, है ना। जैसे किसी के प्रति आप इतना अटैच हो गए, है ना, उसके प्रति अगर अटैचमेंट इतना बढ़ गया तो अगर वो आपको नहीं मिलता या उसने कभी आपसे कुछ अलग बात कर दी, अलग इन द सेंस कहीं वो आपके विरोध में खड़ा हो गया, तो फिर ऐसे ही केस में देखिए मर्डर्स होते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं। पहले इतना प्रेम होता है, इतना सघन प्रेम होता है कि मतलब एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा उसमें होते हैं, और बाद में वही लोग एक दूसरे को मारने पर भी आतुर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है तो फिर ऐसा होता है, ठीक है। कह रही वो चाहे तो कोहिनूर भी निकाल सकता है, बस गुरु के चरणों में सेवा में लग जाने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल कोहिनूर भी निकलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। गुरु को ताबीज़ निकाला, कोहिनूर भी निकाल सकता है। कोहिनूर की तुम्हारी आकांक्षा है, कोहिनूर के लिए छोटे छोटे लोग ही नहीं बड़े से बड़े लोग भी चोर होने को तैयार हैं। जिस आदमी के हाथ से राख गिर सकती है शून्य से, वह चाहे तो तुम्हें अमृत प्रदान कर सकता है, बस केवल गुरु सेवा की ज़रूरत है। नहीं, बुद्ध से तुम वंचित रह जाओगे, क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार घटित नहीं होता। जहाँ सारी वासना समाप्त हो गई वहाँ तुम्हारी किसी वासना को तृप्त करने का कोई भी सवाल नहीं है। बुद्ध के पास तो महानतम चमत्कार, आखिरी चमत्कार घटित होता है, निर्वासना का प्रकाश है वहाँ, लेकिन तुम्हारी वासना से भरी आंखें वह न देख पाएंगी। बुद्ध को तुम तभी देख पाओगे, तभी समझ पाओगे, उनके चरणों में तुम तभी झुक पाओगे जब सच में ही संसार की व्यर्थता तुम्हें दिखाई पड़ गई हो, मोह का आवरण टूट गया हो। यानी कल भी हमने डिस्कस किया, तो सच्चा जो साधक है वो संसार की व्यर्थता को जान लेता है, उसके प्रति वो आकर्षित ही नहीं होता, और वो सार्थक की ओर अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है। इसीलिए फिर साधक को अपनी साधना से ही वो परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है, जो सांसारी मोह माया में बंधा हुआ है, उसने खुद को बहुत सारी वासनाओं में डाल रखा है ना। तो कल भी समझाया था कि वासनाएं जो है वो अपने आप आती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको साधना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब वो सारी चीज़ें टूटती, यानी मोह का आवरण टूटता है, तब बुद्ध जैसे व्यक्ति की ओर आप आकर्षित होते हैं। खैर, उन्हें व्यक्ति भी कहना उतना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन समझाने की दृष्टि से इसको इस तरह से कहा जा रहा है कि दिखने से तो बाहर से बिल्कुल साधारण ही थे ना, जो भी उनके सानिध्य में लोग थे वो बताते हैं, लेकिन अंदर जो एक बात होती है वो कुछ ही लोग उसको पकड़ पाते हैं ना। मोह एक नशा है, कह रहे हैं। जैसे नशे में डूबा हुआ कोई आदमी चलता है, डगमगाता है, पक्का पता भी नहीं कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है, चलता है बेहोशी में। ऐसे तुम चलते रहे हो, कितना भी तुम संभालो अपने पैरों को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी शराबी संभालने की कोशिश करते हैं, तुम अपने को भला धोखा दे लो, दूसरे को कोई धोखा नहीं हो पाता। यानी कि दूसरा तो आपको देख रहा है ना, ठीक है। अपने आप को आप हो सकता है बेहोश रखें और आप ना कभी खुद के बारे में जान पाएँ, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको अच्छे से जज कर रहे होते हैं, तो वो बता सकते हैं। सभी शराबी कोशिश करते हैं कि वे नशे में नहीं हैं, वे जितनी कोशिश करते हैं उतना ही प्रकट होता है, और यह मोह नशा है, ठीक है।
और जब मैं कहता हूँ मोह नशा है तो बिल्कुल रासायनिक अर्थों में कहता हूँ कि मोह नशा है। मोह की अवस्था में तुम्हारा पूरा शरीर नशीले द्रव्यों से भर जाता है। वैज्ञानिक अर्थों में भी जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में गिरते हो तो तुम्हारा पूरे शरीर का खून विशेष रासायनिक द्रव्यों से भर जाता है। वे द्रव्य वही हैं जो जो भांग में हैं, गांजे में हैं, LSD में है। तो ये सारे मादक पदार्थ हैं, है ना। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इनको डील करता है। अगर आप कभी ये सब लेते हुए पकड़े गए तो फिर आपको इन्हीं से दंड भी मिलता है। इसके लिए पूरा एक एक्ट बना हुआ है, 1985 का एक्ट भी है, ठीक है। तो इसमें ओशो कह रहे हैं कि मोह उतना ही नशा, उतना ही मादक है जितना कि ये सारे रासायनिक पदार्थ, ठीक है। इसलिए स्त्री जब कह रहे हैं, स्त्री जिसके तुम प्रेम में पड़ गए हो, वह स्त्री अलौकिक दिखाई पड़ने लगती है, वह इस पृथ्वी की नहीं मालूम होती। तो ये देखिए, प्रेम में ऐसा घटित होता है, ऐसा ओशो कह रहे हैं। और जितने भी लोग प्रेम में पड़ते हैं वो ये मानते हैं कि जो उनका बिलवर्ड है, बिलवर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, है ना। वो क्या हो जाता है, इस संसार से ही न्यारा हो जाता है। वो साधारण होते हुए भी बहुत असाधारण लगता है जब आपको प्रेम हो जाता है। आपका जो बिलवर्ड है वो आपको असाधारण दिखता है। उसकी सारी कमियां जो हैं वो तब दिखती हैं जब ब्रेकअप हो रहा होता है, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है। कहते हैं वो इस पृथ्वी की नहीं मालूम होती। ये पुरुष के लिए कहा जा रहा है जो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ चुका है, उसके लिए कहा जा रहा है। जिस पुरुष के तुम प्रेम में पड़ जाओ वह पुरुष इस लोक का नहीं मालूम पड़ता। नशा उतरेगा तब वह 2 कौड़ी का दिखाई पड़ेगा। जब तक नशा है, यानी प्रेम का नशा जब तक रहता है, तब तक वो साधारण इंसान भी बहुत असाधारण दिखाई पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। इसीलिए देखिए, जितना गहरा प्रेम होता है उतना फिर उसका अगर ब्रेकअप होता है उस प्रेम का, तो फिर क्या होता है, उतना ही विभत्स ब्रेकअप होता है ना। इसलिए तुम्हारा कोई भी प्रेम स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि नशे की अवस्था में किया गया है। वह मोह का एक रूप है, होश में नहीं हुआ है, वह बेहोशी में हुआ। इसीलिए सारे प्रेम जो आप संसार में देखते हैं वो अंततः ब्रेकअप ही करते हैं, चाहे वो मौखिक हो या ना हो। एक दूसरे से वो दूरी बना लेते हैं। वो जैसे ही भ्रम टूटता है या नशा टूटता है, नशे से आप होश में आते हैं, तो फिर वही इंसान इतना कुरूप नज़र आने लगता है, ठीक है। इसलिए हम प्रेम को अंधा कहते हैं। प्रेम अंधा नहीं है, मोह अंधा है। हम भूल से मोह को प्रेम समझते हैं। प्रेम तो आँख है, उससे बड़ी कोई आँख नहीं है। प्रेम की आँख से तो परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। इस संसार में छिपा हुआ मोह अंधा है। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ दिखाई पड़ता है। मोह एक सपना है। तो ओशो मोह को एक सपना भी कह रहे हैं और मोह को अंधा कह रहे हैं। हालांकि ये प्रोवर्ब, ये कहावत प्रेम के लिए मशहूर है कि प्रेम अंधा होता है, इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप किसी के प्रेम में पड़ गए तो ना एज, कहते हैं ना कोई एज का बंधन है यहाँ पे, ना किसी जाति का, ना किसी लिंग का, है ना किसी समुदाय का कि कहाँ से वो आ रहा है व्यक्ति। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियाँ भी मशहूर हुई जहाँ पे जो मतलब आप किसे कहेंगे, जैसे जो उच्च कुल की स्त्रियां भी नहीं होती थी, जो वेश्याएं भी रही हैं, तो उनसे भी प्रेम लोगों को हुआ है और उस प्रेम की खातिर लोगों ने बहुत सारा बलिदान भी दिया। तो ऐसा ही कहा जाता है कि यहाँ फिर कोई बंधन बचता नहीं है। ये भी नहीं, आप समझ लीजिए, ये भी नहीं उस समय समझता कोई कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि वो दिमाग से तो हो नहीं रहा है। हालांकि साइंस कहता है कि सब कुछ दिमाग से ही हो रहा है, लेकिन दिमाग और दिल का ये जो खेल है ये प्रेम में चलता है। और जब ठोकर लगती है तो दिमाग को होश आता है और हम सब समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। लेकिन जब तक वो मोह चलता है तब तक तो सब कुछ बहुत सुखद और बहुत आनंदमय लगता है। और जिनको हम योगी कहते हैं वे भी इस मोह से ग्रस्त होते हैं। स्त्री कह रहे हैं सिद्धियां तो हल हो जाती हैं, वे कुछ शक्तियाँ तो पा लेते हैं। शक्तियाँ पाना कठिन नहीं है। दूसरे के मन के विचार पढ़े जा सकते हैं, थोड़ा ही उपाय करने की ज़रूरत है, जिसे हम मेंटल इन्फ्लुएंस भी कहते हैं या मेंटल रीडिंग भी कहते हैं ना। नाम याद आ रहा होगा सुहानी का, ठीक है, वो भी मेंटल रीडिंग करती हैं, प्रचलित नाम है।
दूसरे के विचार प्रभावित किए जा सकते हैं, जिसे हम सम्मोहन कहते हैं। हिप्नोसिस के द्वारा ये सब किया जा सकता है, सम्मोहित किया जा सकता है व्यक्ति को। थोड़े ही उपाय करने की ज़रूरत है। आदमी आए, तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या ख्याल है, थोड़े ही उपाय करने की ज़रूरत है। यह विज्ञान है, धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं कि जब इंसान सम्मोहित होता है तो फिर उसके अंदर से बहुत कुछ निकलवाया जा सकता है। उसके बहुत गहरे गहरे राज, है ना, पुराने जन्मों के भी विषय उठाए जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंस ने इसको माना है कि हिप्नोसिस में ऐसा होता है। मन को पढ़ने का विज्ञान है, जैसे किताब को पढ़ने का विज्ञान है। जो अनपढ़ है वह तुम्हें किताब को पढ़ते देखकर बहुत हैरान होता है, क्या चमत्कार हो रहा है कि जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता उसे काले धब्बे हैं, वहाँ से तुम ऐसा आनंद ले रहे हो, कविता का, उपनिषद का, वेद का, मंत्रमुग्ध हो रहे हो। अनपढ़ देखकर हैरान होता है। ठीक है, तो अनपढ़ एक तरह से यहाँ पे रूपक का इस्तेमाल करके ओशो समझा रहे हैं कि जैसे अनपढ़ के लिए ये काले काले अक्षर, है ना, कहावत भी है, काले अक्षर भैंस बराबर। तो उसको तो यही समझ में आता क्या चमत्कार है, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको उस पढ़ने का आनंद मिलता है, चाहे वो कविता पढ़े, कहानी पढ़े, उपन्यास पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, समझ गए। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में वो अकेला ही पढ़ा लिखा आदमी था, और जब अकेला ही कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो पक्का नहीं कि वह पढ़ा लिखा है भी कि नहीं, क्योंकि कौन पता लगाए। गांव में जिसको भी चिट्ठी वगैरह लिखवानी होती वह नसरुद्दीन के पास आता, वह चिट्ठी लिख देता था। एक दिन एक बुढ़िया आई, उसने कहा कि चिट्ठी लिख दो नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा अब ना लिख सकूंगा, मेरे पैर में बहुत दर्द है। बुढ़िया ने कहा हद हो गई, पैर के दर्द से चिट्ठी लिखने का क्या संबंध। नसरुद्दीन ने कहा अब उस विस्तार में मत जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैर में दर्द है और मैं चिट्ठी ना लिखूंगा। बुढ़िया भी जिद्दी थी, उसने कहा कि मैं बिना जाने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बेपढ़ी लिखी हूँ, लेकिन यह मैंने कभी नहीं सुना कि पैर के दर्द से चिट्ठी लिखने का क्या संबंध है ना। नसरुद्दीन ने कहा तुम नहीं मानती तो मैं बता दूं, फिर पढ़ने दूसरे गांव तक कौन जाएगा, वह मुझे ही कौन जान पड़ता है। यानी कि क्योंकि वही केवल पढ़ा लिखा था, तो आप चिट्ठी भी जैसे लिखेंगे तो दूसरे गांव से लोग आएंगे कि भाई हमारा पढ़ दो, है ना। इसलिए मेरी लिखी चिट्ठी मैं ही पढ़ सकता हूँ, अभी मेरे पैर में दर्द है, मैं लिखने वाला नहीं। गैर पढ़ा लिखा आदमी किताब के में खोए आदमी को देखकर चमत्कृत होता है, लेकिन पढ़ना सीखा जा सकता है, उसकी कला है। तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, तुम देखते हो विचारों को, दूसरा भी उनको देख सकता है, उसकी कला है। लेकिन उस विचारों को देखने की कला का धर्म से कोई भी संबंध नहीं, ना किताब को पढ़ने की कला से धर्म का कोई संबंध है, ना दूसरे के मन को पढ़ने की कला से धर्म का कोई संबंध है। जादूगर सीख लेते हैं, वे कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। तो जादू भी देखिए सीखा जा सकता है ना, वो एक कला है, और जो उस जादू को देखते हैं वो चमत्कृत, क्या चमत्कार इस तरह से फील करते हैं, लेकिन वो पूरी एक विधा है ना, सीखा जा सकता है। लेकिन तुम बहुत चमत्कृत होगे। तुम गए किसी साधु के पास, उसने कहा कि आओ तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारे गांव का पता बताया, और कहा कि तुम्हारे घर के बगल में एक नीम का झाड़ है, तुम दीवाने हो गए। ऐसा होता है। लेकिन साधु को नीम के झाड़ से क्या लेना, तुम्हारे गांव से क्या लेना, लेकिन तुम्हारे नाम से क्या मतलब। साधु तो वह है जिसे पता चल गया कि किसी का कोई नाम नहीं, रूप नहीं, किसी का कोई गांव नहीं, ये गांव, नाम, रूप सब संसार के हिस्से हैं। तुम संसारी हो, वह साधु भी तुम्हें प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वह तुमसे गहरे संसार में है। उसने और भी कला सीख ली है, तुम्हारे बिना बताए वह बोलता है, वह तुम्हें प्रभावित करना चाहता है। ध्यान रखो, जब तक तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त हो। आत्मा किसी को प्रभावित करना नहीं चाहती। दूसरे को प्रभावित करने में सार भी क्या है। देखिए बहुत सारे लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ बता करके, कुछ करके, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो एक स्थिति में स्थित हो जाता है। उसके लिए जो भी बाहर घटता है वो केवल घटना ही रह जाती, उसको उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या अर्थ है, पानी पर बनाई हुई लकीरों जैसा है। क्या होगा मुझे 10,000 लोग प्रभावित हों कि 10 करोड़ लोग प्रभावित हों, उससे होगा क्या। उनको प्रभावित करके मैं क्या पालूंगा। अज्ञानियों की भीड़ को प्रभावित करने की इतनी उत्सुकता ज्ञान की खबर देती है। तो राजनेता दूसरों को प्रभावित करने में उत्सुक होता है, समझ में आता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति क्यों दूसरों को प्रभावित करने में उत्सुक होगा। ये सारे प्रश्न कर रहे हैं ओशो। और जब भी तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तब एक बात याद रखना, तुम आत्मस्थ नहीं हो।
दूसरे को प्रभावित करने का अर्थ है कि तुम अहंकार में स्थित हो, कि तुम अहंकार स्थित हो ना। अहंकार दूसरे के प्रभाव को भोजन की तरह उपलब्ध करता है, उसी पर जीता है। जितनी आंखें मुझे पहचान ले उतना मेरा अहंकार बड़ा बड़ा होता है। अगर सारी दुनिया मुझे पहचान ले तो मेरा अहंकार सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। कोई मुझे ना पहचाने, गांव से निकलूं, सड़क से गुजरूं, कोई देखे ना, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई प्रतिभिज्ञा नहीं। ठीक है, प्रतिभिज्ञा इज रिकॉग्निशन इन इंग्लिश। ओके, किसी की आंख में झलक ना आए, लोग ऐसा जैसे कि मैं हूँ ही नहीं, बस वहाँ अहंकार कुछ चोट है। अहंकार चाहता है दूसरे ध्यान दें, अटेंशन चाहता है ना, ये मन भी चाहता है बहुत सारा। यह बड़े मज़े की बात है, अहंकार ध्यान नहीं करना चाहता दूसरे उस पर ध्यान दे, सारी दुनिया उसकी तरफ देखे, वह केंद्र हो जाए, ऐसा चाहता है। धार्मिक व्यक्ति दूसरा मेरी तरफ देखे, इसकी फिक्र नहीं करता मैं अपनी तरफ देखूं, क्योंकि अंततः वही मेरे साथ जाएगा। यह तो बच्चों की बात हुई। बच्चे खुश होते हैं कि दूसरे उनकी प्रशंसा करें। सर्टिफिकेट घर लेकर आते हैं तो नाचते कूदते आते हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी तुम सर्टिफिकेट मांग रहे हो, तब तुमने ज़िंदगी गंवा दी। सिद्धि की आकांक्षा दूसरों को प्रभावित करने में है। धार्मिक व्यक्ति की वह आकांक्षा नहीं है, वही तो सांसारिक का स्वभाव है। यह सूत्र कहता है, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। वह कितनी ही बड़ी सिद्धियों को पाले, उसके छूने से मुर्दा जिंदा हो जाए, उसके स्पर्श से बीमारियां खो जाएं, और पानी को छू दे और औषधि हो जाए, लेकिन उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, समझ गए? सच तो स्थिति उल्टी है। जितना ही वह व्यक्ति सिद्धियों से भरता जाता है, उतना ही आत्मज्ञान से दूर होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है वैसे वैसे आत्मा खाली होती है, और जैसे जैसे अहंकार खाली होता है वैसे वैसे आत्मा बढ़ती है। तो यानी एक दूसरे के ये विपरीत में खड़े हैं, है ना। तुम दोनों को साथ साथ ना भर पाओगे। दूसरे को प्रभावित करने की आकांक्षा छोड़ दो, अन्यथा योग भी भ्रष्ट हो जाएगा। तब तुम योग भी साधोगे, अभी राजनीति होगी, धर्म नहीं। और राजनीति एक जाल है। फिर येन केन प्रकारेण आदमी दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, फिर सीधे और गलत रास्ते से भी प्रभावित करना चाहता है, लेकिन प्रभावित तुम करना ही इसलिए चाहते हो कि तुम दूसरे का शोषण करना चाहते हो। मैंने सुना है चुनाव हो रहे थे और एक संध्या 3 आदमी हवालात में बंद किए गए। अंधेरा था, तीनों ने अंधेरे में एक दूसरे को परिचय दिया। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं हूँ सरदार संत सिंह, मैं सरदार सिरफोड़ सिंह के लिए काम कर रहा था। दूसरे ने कहा, गजब हो गया, मैं हूँ सरदार शैतान सिंह, मैं सरदार सिरफोड़ सिंह के विरोध में काम कर रहा था। तीसरे ने कहा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, हद हो गई, मैं खुद सरदार सिरफोड़ सिंह हूँ। नेता अनुनायी पक्ष के विपक्ष के सभी कारागृहों के योग्य हैं। वही उनकी ठीक जगह है जहाँ उन्हें होना चाहिए, क्योंकि पाप की शुरुआत वहाँ से होती, जहाँ मैं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने चलता हूँ, क्योंकि अहंकार न शुभ जानता है न शुभ। अहंकार सिर्फ अपने को भरना जानता है कि मैं बस पूर्ण रहूँ, मेरा ही सब चले। कैसे अपने आप को भरता है, यह बात गौण है। अहंकार की एक ही आकांक्षा है कि मैं अपने को भरूं और परिपुष्ट हो जाऊं। और चूंकि अहंकार एक सूनापन है, सब उपाय करके भी भर नहीं पाता, खाली ही रह जाता है। जैसे जैसे उम्र हाथ से खोती है, वैसे वैसे अहंकार पागल होने लगता है, क्योंकि अभी तक भर नहीं पाया, अभी तक यात्रा अधूरी और समय बीता जा रहा है। इसलिए बूढ़े आदमी चिड़चिड़े हो जाते हैं। वह चिड़चिड़ापन किसी और के लिए नहीं है, वह चिड़चिड़ापन अपने जीवन की असफलता के लिए। जो भरना चाहते थे वे भर नहीं पाए। और बूढ़े आदमी की चिड़चिड़ाहट और घनी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे जैसे वह बूढ़ा हुआ है वैसे वैसे लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया है, बल्कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह कब समाप्त हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन 100 साल का हो गया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ कारण बता सकते हो नसरुद्दीन कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी लंबी उम्र क्यों दी। उसने बिना कुछ झिझक कर कहा, संबंधियों के धैर्य की परीक्षा के लिए। सभी बूढ़े संबंधियों के धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे देख रहे हैं कि ध्यान उनकी तरफ से हटता जा रहा है। मौत तो उन्हें बाद में मिटाएगी, लोगों की पीठ उन्हें पहले ही मिटा देती है, उससे चिड़चिड़ापन पैदा होता है। तुम सोच में भी नहीं सकते कि निक्सन का चिड़चिड़ापन अभी कैसा होगा। 60 सब की पीठ हो गई,
जिनके चेहरे थे, जो अपने थे वे पराये हो गए, जो मित्र थे वे शत्रु हो गए, जिन्होंने सहारे दिए थे उन्होंने सहारे छीन लिए, सब ध्यान हट गया। निक्सन अस्वस्थ हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। जो निक्सन वहाँ पे प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति की बात हो रही है, ठीक है। उस समय जब ओशो थे उस समय वही राष्ट्रपति थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की चर्चा की है। जो भी आदमी जाता है निक्सन के पास, उससे वे पहली बात यही पूछते हैं कि मैंने जो किया वह ठीक किया, लोग मेरे संबंध में क्या कह रहे हैं। अभी यह आदमी शिखर पर था, अब यह आदमी खाई में पड़ा है। और शिखर और खाई किस बात की थी? यह आदमी तो वही है जो कल था, पद पर था, वही आदमी अभी भी है, सिर्फ अहंकार शिखर पर था और खाई में है। आत्मा तो जहाँ की तहाँ है। काश मैं इस आदमी को उसकी याद आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है। देखिए, मैंने ये देखा है, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा पद और प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, जब वो पद और प्रतिष्ठा छिन जाती है तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन उन्हीं लोगों को आता है। सेम आप सुंदरता के संबंध में भी कह सकते हैं। जो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं, बहुत ज़्यादा वो अपना वो करते हैं, उनके साथ ही जब वो बुढ़ापा को वो झेल नहीं पाते हैं, है ना। जो सामान्य होते हैं वो सदैव सामान्य ही रहते हैं। एक सामान्य सी बात समझ में जिसको आ गई कि ये सब एक समय के अंतर्गत ही, एक समय आएगा जब ये सब जाने वाला है। जो इस बात में स्पष्ट रहता है वो सदैव प्रसन्न रहता है ना। तो कह रहे हैं ना कोई खाई होती, ना कोई हार होती, ना जीत होती, जिसको लोग देखें तो ठीक, ना देखें तो ठीक, जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो एक रस है। उस एक रसता का अनुभव तुम्हें तभी होगा जब तुम लोगों का ध्यान मांगना बंद कर दोगे, भिकमंगापन बंद करो। सिद्धियों से क्या होगा? लोग तुम्हें चमत्कारी कहेंगे, लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन लाखों मूढ़ों या भी मूर्ख लोगों को कहा जाता है ना, को इकट्ठा करके क्या सिद्ध होता है कि तुम इन लाखों मूढ़ों के ध्यान के केंद्र हो। तुम महामूढ़ो, अज्ञानी से प्रशंसा पाकर भी क्या मिलेगा? जिसे खुद ज्ञान नहीं मिल सका, उसकी प्रशंसा मांगकर तुम क्या करोगे? जो खुद भटक रहा है उसके तुम नेता हो जाओगे, उसके सम्मान का कितना मूल्य है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। आज के पूरे सेशन का क्रक्स क्या है कि आप जो ये पद प्रतिष्ठा और सम्मान और ये सब कुछ चाहते हैं, है ना, ये सब अहंकार के कारण है। जो सच्चा व्यक्ति है, जो एक रस में डूबा हुआ है, उसके लिए इस संसार में जो भी घटित होता है वो सब क्या हो जाता है? सामान्य घटना उसके लिए हो जाती है। अच्छा हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा नहीं अच्छा हो रहा है तो ठीक है ना। सारी स्थितियाँ समान हो जाती हैं, दुख सुख सब संभाव में आ जाता है। ठीक है, यही इस पूरी चर्चा का क्रक्स है, निचोड़ है। बार बार ओशो मुल्ला नसरुद्दीन जो उनका कैरेक्टर है उसके माध्यम से वो बहुत गहन ज्ञान देते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि ये सब जो राजनेता हैं ये सब एक दूसरे को क्या बता रहे हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई किसको कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, और अंततः जब वही पद प्रतिष्ठा जाती है, यानी निक्सन जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वही लोग शीर्ष पे रहते हैं, वही फिर खाई का भी अनुभव करते हैं जब वो पद और प्रतिष्ठा उनसे छिन जाती है। क्योंकि एक समय ही है, समय के अंतर्गत ही वो सारा कुछ मिलता है, फिर समय ही उसे छीन भी लेता है। इसीलिए कहा गया समय ही बलवान है। ठीक है, अगर आप इन सब उदाहरणों से अपने जीवन में कुछ भी उतार पाते हैं तो इन सब डिस्कशंस का आपको लाभ मिलता है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हमें ऐसा बनना है कि जहाँ आप संसार में रहते हुए भी संसारी ना हो। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, है ना। बहुत सारा अपना ज्ञान अर्जन करिए, दूसरों को सुखी करिए, सुख से रहिए, और ये भी याद रखिए कि ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।